दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है। एक ऐसा गठबंधन, एक ऐसा कुनबा, कहावत है, सामाजिक उक्ति है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। एक जो कुनबा जुड़ा था जिसके अंदर अलग अलग विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल शामिल हुए थे, जिसके अंदर ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हुई थीं कि एक राजनीतिक दल तो ऐसा था कि जो केवल हिंदू विचारधारा पर चला करता था, और दूसरा एक ऐसा राजनीतिक दल था जिस पर आरोप लगते थे कि उनके शासन में अयोध्या के अंदर जब बाबरी विध्वंस हुआ, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, तो राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी उस इंडिया गठबंधन में थी, या मैं कह दूं है, क्योंकि अभी कहा जाता है कि जवानी जमा खर्च में वो चल रहा है गठबंधन। कागजों में अभी वो गठबंधन जिंदा है। हालांकि जो वाद विवाद बयान जो चल रहे हैं ये तो बता रहे हैं कि गठबंधन टूटने की तरफ है। लगभग एक औपचारिक घोषणा होनी बाकी है कि हम भैया अपने अपने घर जा रहे हैं। गठबंधन की स्थिति आज ये है। और जो मैं आपको बता रहा था कि एक ऐसा बेमेल गठबंधन, एक ऐसा बेमेल गठजोड़ था इंडिया गठबंधन, जिसके अंदर जिनकी अलग अलग धुर विरोधी विचारधाराएं थी वो इकट्ठे हो गए थे। शिवसेना उस गठबंधन के अंदर थी, मैंने आपको बताया। और शिवसेना के जब संस्थापक थे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जब बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे तो उस समय अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था और बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो गिराया गया था। और उस दौरान उस समय पर विरोध जो किया था वो समाजवादी पार्टी के लोग किया करते थे। आज तक आरोप लगते हैं कि शिवसेना जो है, बाला साहब ठाकरे हिंदू धर्म ध्वजावाहक थे, हिंदू संस्कृति की और हिंदू राष्ट्र की उनकी कल्पना थी। और सामने मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया आज अखिलेश यादव हैं, उन पर आरोप लगता था कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग वो थे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि धुर विरोधी विचारधारा के लोग उस इंडिया गठबंधन के शामिल थे। उस इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी भी थी, और उस इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस की बुनियाद हिलाने वाली, कांग्रेस की नींव हिलाने वाली राजनीतिक पार्टियां भी थी। मसलन आम आदमी पार्टी, मसलन शरद पवार साहब की एनसीपी, ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, ये उस गठबंधन के अंदर सभी पार्टियां थी। और जब ये गठबंधन बना था तभी चर्चाएं हुआ करती थी कि गठबंधन की उम्र कितनी होगी। लोकसभा चुनाव में तो कुछ ठीक ठाक प्रदर्शन हो गया, 99 सीट कांग्रेस को भी मिल गई। अखिलेश बाबू ने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर लिया। ममता दीदी अपने बूते चुनाव लड़ी इंडिया गठबंधन को, उन्होंने तो उसी समय धत्ता बता दिया था, और पश्चिम बंगाल में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद, तुरंत बाद जब विधानसभा चुनाव शुरू हुए, तो इस गठबंधन की जो दीवारें थी एक दूसरे से टकरानी शुरू हो गई। और शुरू हो गया वो खेल जिसका मैं आपसे कह रहा था कि जिसके बाद तय हो गया कि ये कुनबा अब टूटना निश्चित है। अभी दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ है हाल ही में, और दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव हुआ। इससे पहले जब महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर चुनाव हुआ विधानसभा का, तो फिर उस समय उत्तर प्रदेश की 9 और विधानसभाओं के अंदर उपचुनाव हुए। इन उपचुनावों के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई सुरताल इकट्ठे नहीं दिखाई दे पड़ रहे थे। महाराष्ट्र के अंदर तीनों पार्टियां चुनाव तो साथ लड़ी थीं, लेकिन चुनाव परिणाम आते ही तीनों के बीच में आपसी जूतम पैजार शुरू हो गया था। अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में गठबंधन नहीं हुआ, तो फिर सामने दिख गया कि मात्र 2 सीटें जीत पाई समाजवादी पार्टी 10 में से। यानी कि 9 चुनाव सीटों पर चुनाव तब हुआ और 1 सीट पर चुनाव अब मिल्कीपुर का हुआ। मिल्कीपुर में तो प्रचंड बहुमत के साथ में, बड़े बम्पर मेजोरिटी के साथ में ये सीट समाजवादी पार्टी की थी। समाजवादी पार्टी से छीन ली भारतीय जनता पार्टी ने। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर ये हुआ कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, कांग्रेस पार्टी 0 सीटों पर आउट हुई
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 48 विधायक बीजेपी को मिल गए, लेकिन बात चल पड़ी कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरवा दिया। बस यही बात है। जब बात चलती है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरवा दिया, तो कांग्रेस के लोगों, कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिल बाग बाग होते हैं। चाहे डिबेट्स पर हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हो, कांग्रेस के प्रवक्ता कहीं भी उनके मन में ये बात नहीं आती कि देखिए कोई गिलानी है हमें हराने की। कहते हैं हम कोई किसी को जिताने के लिए थोड़ी बने हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। कांग्रेस के तमाम नेता आज यही कह रहे हैं। और अब वो शुरू हो गया है, जिसके बाद मैं आपसे कहा था कि ये गठबंधन इंडिया अलायंस, INDIA जो अलायंस बना था, अब ये टूटने की कगार पर पहुंच गया, अंतिम सांसें ले रहा है। कांग्रेस के नेता इस समय बड़ा खम ठोक रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसके अंदर समाजवादी पार्टी की स्थिति बड़ी खराब हो गई। अलायंस में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं थे। हालांकि कांग्रेस कहाँ चुनाव लड़ी नहीं लड़ी कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन अलायंस में चुनाव नहीं थे। कोई भी नेता चुनाव प्रचार करने कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में नहीं गया था 10 विधानसभा की सीटों पर जो उपचुनाव हुआ। और परिणाम जो हुआ वो आपके सामने है, मैंने आपको बता दिया। दिल्ली का चुनाव तो ऐसा हो गया जिसके अंदर समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश बाबू ने रोड शो भी किए और सभाएं भी की आम आदमी पार्टी के फेवर में। कांग्रेस को एक तरफ अकेला छोड़ने की बात भी चली, लेकिन स्थिति ये बनी कि अब खुद कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी 14 सीटें हार गई। तो कांग्रेस जो संदेश देना चाह रही थी वो स्पष्ट हो गया। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भैया अगर डूबेंगे तो आपको साथ लेकर डूबेंगे। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आप लोग किसी ख्याली पुलाव में ना रहें, हमारे बिना आपकी गति नहीं होगी। स्पष्ट संदेश तो आप ही समझ सकते हैं, और कांग्रेस के लोग कह भी रहे हैं। कभी जुबान में कांग्रेस के नेताओं की बात भी सामने आ रही है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भरे हुए हैं जिन पर यह संदेश अग्रेषित हो रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का संदेश स्पष्ट है कि हमारे बिना आप कुछ नहीं हो। अगर आपको कुछ करना है तो हमारा साथ लेकर के करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप अगर देखें तो संजय राउत के बयान आ रहे हैं, अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसके मुखिया हैं उमर अब्दुल्ला, वो कह चुके हैं, सोशल मीडिया पर भी, एक्स पर भी पोस्ट कर चुके हैं कि और लड़ लो आपस में। लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई बयान नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, और उनका स्पष्ट साफ संकेत है कि आप कुछ भी कहते रहो, हम अपना करते रहेंगे। और दूसरा कि अगर हमें कहीं इग्नोर करने की कोशिश की, यानी कि कांग्रेस कह रही है कि कहीं इग्नोर करने की कोशिश की, तो आप हमारे बिना कुछ नहीं है। जिसका मैंने आपको बताया कि जो सामाजिक उक्ति हुआ करती है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे। दिल्ली का संदेश तो यही है कि भले ही हमारे 67 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई, भले ही मात्र 3 सीटों पर हमारी जमानत बची, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, भले ही 3 में से 1 सीट पर दूसरे पर और बाकी पर तीसरे स्थान पर ही रहे, लेकिन आपको तो 14 सीटें हरवा दी हमने। और कांग्रेस के लोग इस बात से, मैंने आपको कई अपनी वीडियोस में शेयर किया है कि जितने खुश भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उतने ही खुश आपको डिबेट्स के अंदर या सोशल मीडिया पर कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता दिखाई देते हैं और कह रहे हैं देखिए और दिखा लो हमें आंखें और कर लीजिए, हम तो डूबे, हमारी तो जीरो रही, पर आपको नहीं आने दिया, आपने आपको हीरो नहीं बनने दिया। यही संदेश है क्या कांग्रेस अब विपक्षी गठबंधन की जो सूत्रधार बनने चली थी, अब उसको ये विपक्षी गठबंधन रास नहीं आ रहे? क्या अब देश के अंदर तीसरे मोर्चे की गुंजाइश बननी शुरू हो गई है? क्या कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग किया जाएगा, या फिर कांग्रेस खुद ही खुद को अलग कर लेगी? आपको क्या लगता है अगली राजनीति देश में कैसी होगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।